Hello everyone, this is Ravi, your English teacher. Welcome to my YouTube channel No Doubts English Classes, जहां इंग्लिश सीखना बिल्कुल इजी और फन है। आज की इस क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे डेली लाइफ इंग्लिश एक्सप्रेशंस सिखाने वाला हूं जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की बातचीत में आसानी से यूज कर सकते हो और ये एक्सप्रेशंस आपकी इंग्लिश को ज्यादा नेचुरल और कॉन्फिडेंट बनाएंगे। So without wasting any time, let's get started. So our first expression is who knew that, जिसका मतलब होता है किसे पता था कि या किसने सोचा था कि। देखो इसका यूज हम कब करते हैं? इसका यूज हम करते हैं जब कोई ऐसी बात हो जाए जिसकी आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी, बिल्कुल उम्मीद नहीं था और वो हो गया आपके साथ। उस कंडीशन में आप इस एक्सप्रेशन का यूज करोगे, who knew that बोलोगे। अब इसे कैसे बोलते हैं, एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे मान लो कि आप ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट ट्राई कर चुके हो और आपको इंग्लिश कभी आसान ही नहीं लगा। आपको इस तरीके से पढ़ाया गया ना कि आपको लगा इंग्लिश यार सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ये मेरे बस का नहीं है। बट आपके किसी दोस्त ने बताया कि भाई एक बार ट्राई करो नो डाउट्स इंग्लिश क्लासेस, और जब आप नो डाउट्स इंग्लिश क्लासेस को आपने ज्वाइन किया तो यहां आने के बाद आपको लगा कि ओ माय गॉड, इंग्लिश सीखना इतना आसान हो सकता है ना। अब उस सिचुएशन में आप बोलोगे किसे पता था कि अंग्रेजी सीखना इतना आसान हो सकता है, राइट। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम कैसे, इस सिचुएशन को हम कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, हु न्यू दैट, हु न्यू दैट, राइट। अंग्रेजी सीखना इतना आसान हो सकता है। लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश could be so easy, right? Learning English could be so easy. Who knew that? उसी तरीके से किसे पता था कि वो इतना अच्छा गा सकता है? आपका दोस्त है, आपको लगता है कि इसको गाना वाना नहीं आता, बट जब इसे मौका मिला तो आपके दोस्त ने जबरदस्त गाना गाया, मजा आ गया भाई सबको सुन के। अब उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे? आप कहोगे ओह माय गॉड, किसे पता था कि वो इतना अच्छा गा सकता है? आप क्या कहोगे? Who knew that? Who knew that he could sing so well? Who could sing so well? Right? Next example. किसे पता था कि वह यह खाना इतना स्वादिष्ट होगा? आप किसी होटल में गए, आपके किसी दोस्त ने आपको पार्टी दिया, है ना, उसका बर्थडे है और आपने उसके बर्थडे पे पार्टी मांगा। उसने आपको किसी छोटे मोटे होटल में बुला लिया, क्योंकि जनरली स्टूडेंट पैसा कमाते नहीं, वो थोड़ा सा मैनेज करने का सोचते हैं। तो आपने जब उस होटल को देखा तो आपने पहले ये उम्मीद किया कि इस होटल का खाना अच्छा नहीं होगा, लेकिन जब आपने उस खाने को खाया तो वो काफी टेस्टी था, वो काफी डिलीशियस था, है ना। तो अब आप अपने फ्रेंड्स से बात करोगे और अपने दूसरे फ्रेंड्स को आप बोलोगे ओ माय गॉड, इसे पता था कि खाना इतना स्वादिष्ट होगा, है ना। अब आप क्या बोलोगे? हु न्यू दैट, हु न्यू दैट द फूड would be so tasty, right? The next sentence is किसे पता था कि वह आज आएगी, है ना। आपको उम्मीद नहीं थी, सपोज आज बारिश हो रही और आपको लगा कि ना कि वो नहीं आएगी आज, बट वो आ गई। अब उस सिचुएशन में आप क्या कहोगे? किसे पता था कि वह आज आएगी, है ना। Who knew that? Who knew that she would come today? She would come today, right? The next sentence is किसे पता था कि परीक्षा इतनी आसान होगी, है ना। इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट सेक्शन में बनाना, है ना। चलो तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज इनिशियली आई थॉट दैट। मतलब शुरुआत में मुझे लगा था कि इसका यूज हम कब करते हैं? जब आप बताना चाहते हैं कि शुरुआत में आपको क्या लगा था, राइट। जैसे सपोज मान लो कि आपने क्लास ज्वाइन किया और मैंने आपसे पूछा चलो बताओ भाई, जब तुमने क्लास ज्वाइन किया था तो तुम्हें कैसा लगा था? तो आपने बताया सर मैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ट्राई कर चुका था, मुझे इंग्लिश कठिन लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जब नो डाउट्स ज्वाइन करूंगा तो यहाँ भी इंग्लिश कठिन ही लगेगा, है ना। तो शुरुआत में मुझे लगा कि अंग्रेजी कठिन है ना। बट सर नाउ किसे पता था कि इंग्लिश सीखना इतना आसान हो सकता है, राइट। तो अब हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो आप इस एक्सप्रेशन का यूज करो, है ना। आप इसे बोलो इनिशियली आई थॉट दैट इंग्लिश was difficult,
English was difficult. The next sentence is शुरुआत में मुझे लगा था कि फिल्म बोरिंग है ना? क्या बोलेंगे? Initially, आप बोलो मेरे साथ, आप प्रैक्टिस करो। जब आप बोलोगे तो बोलते बोलते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको बोलना भी आ जाएगा, राइट? Initially, I thought that फिल्म बोरिंग है। The film is boring. अब बताओ, The film is boring? No, my dear, ये गलत है। The film was boring. Okay? The next sentence is शुरुआत में मुझे लगा था कि वह एक शिक्षिका है ना? Initially, I thought that she was a teacher. She was a teacher, right? Next sentence is शुरुआत में मुझे लगा था कि यह महंगा है ना? Initially, I thought that यह महंगा है. This was expensive. Now the last sentence is शुरुआत में मुझे लगा था कि वह गुस्से में है ना? इसका ट्रांसलेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में बनाओगे। हाँ, और एक बात और, मैं जितने भी एक्सप्रेशंस आपको सिखा रहा हूं, इन सारे एक्सप्रेशन से आप अपने मन से सोच करके 5 से 10 सेंटेंसेस अपने नोटबुक में बनाना और आप प्रैक्टिस कर लेना, है ना? जिससे कि आपको ये सारे एक्सप्रेशंस याद हो जाएंगे। रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट। आपको अगर परफेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट? चलो, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ। नाउ द नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज आई हैड अज्यूम्ड दैट। मैंने मान लिया था कि। इसका यूज कहां करते हैं? जब आपने बिना पूरी जानकारी के किसी बात को सच मान लिया, है ना? जब आपको किसी बात की पूरी जानकारी नहीं थी और आपने उसे सच मान लिया, उस कंडीशन में आप इस एक्सप्रेशन का यूज करोगे, आई हैड अज्यूम्ड दैट। जैसे कि मान लो आप किसी दुकान पे रात के 9 या 10 बजे पहुंच गए, आपने देखा कि वो दुकान बंद है ना? आपने दुकानदार को कॉल लगाया, हेलो भैया, आज आपका दुकान नहीं खुला क्या? अब दुकानदार आपसे कह रहा है, भैया रात के 9 बज चुके हैं तो दुकान तो बंद ही होगा ना। ओ नहीं सॉरी भैया, वो मैंने मान लिया था कि, है ना, दुकान जो है खुली होगी। जनरली आपका दुकान लेट तक खुला रहता है, तो मैंने मान लिया था कि आपकी दुकान खुली होगी, इसलिए मैं आ गया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मैं कल आऊंगा। गॉट इट? समझ गए? तो आपको पूरी जानकारी तो थी नहीं, आपको पूछ लेना चाहिए था, या उस दुकानदार को दुकान पे पहुंच के जो आपने कॉल किया, आपको पहले ही कॉल कर लेना चाहिए था, है ना? लेकिन आपने क्या किया? आपने पूरी जानकारी इकट्ठी नहीं की और आपने उस सच को मान लिया, उस बात को आपने सच मान लिया, है ना? और आप वहां पहुंच गए। क्लियर है? तो अब इस सिचुएशन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? लाइक आई हैड अज्यूम्ड दैट, मैंने मान लिया था कि। तो सबसे पहले तो आपको यही लिखना है, आई हैड अज्यूम्ड दैट। I had assumed that दुकान खुली होगी। The shop would be open. Right? अब यहां पे देखो, will जो होता है, will, आपको पता है कि गागेगी फ्यूचर के लिए हम will का प्रयोग करते हैं, और will का पास्ट क्या होता है? would होता है। तो इसलिए हम चूंकि पास्ट की बात कर रहे हैं, है ना, मैंने मान लिया था कि दुकान खुली होगी, बात तो पास्ट की ही कर रहे हैं, है ना? तो इस वजह से हम यहाँ पे would का प्रयोग कर रहे हैं, would be open। क्लियर है? मैंने मान लिया था कि वह घर पर होगा। I had assumed that he would be at home। मैंने मान लिया था कि तुम्हें उत्तर पता होगा। I had assumed that तुम्हें उत्तर पता होगा। You would know the answer। क्लियर है? मैंने मान लिया था कि कक्षा खत्म हो गई होगी। I had assumed that the class would be over। Right? And the next sentence is मैंने मान लिया था कि वह व्यस्त होगी। इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट सेक्शन में बनाना। So my dear students, आज का क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए इसी तरह के बेस्ट वीडियोस बनाने के लिए। See you in the next video. Bye bye.